Today we will read our chapter number 7 of Geo. Now we will read about a forest. Forest means jungle. A forest refers to an extensive area of land covered mostly with trees. Forest जो है वो रेफर करता है एक ऐसे एक्सटेंसिव एरिया से ऑफ लैंड से जो कवर होता है मोस्टली विद ट्रीज से कवर होता है. दे ग्रो मोस्टली इन द एरिया ऑफ हैवी रेन. ये ग्रो होते हैं मोस्टली एरिया ऑफ हैवी रेन. मतलब आपको जो है वो फॉरेस्ट वाला एरिया ज्यादा वहीं मिलेगा जहां पर हैवी रेन चलती है. मतलब बहुत तेज बारिश होती है वहां पर आपको ज्यादा ऐसा फॉरेस्ट वाला एरिया मिलेगा आपको. ओके बेटा. तो हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे. तो फॉरेस्ट वाला एरिया मिलेगा आपको. उसके बाद यहाँ पर अब आपके जो फॉरेस्ट वाले एरिया हैं उनको मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया. फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द एरिया नियर द इक्वेटर क्लोज टू ट्रॉपिक्स. मतलब ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये फॉरेस्ट जो है वो वेल ग्रोन मतलब अच्छे तरीके से उगता है. कौन से एरिया में? जो इक्वेटर के पास का एरिया है. मतलब अर्थ पर आपने देखा था इक्वेटर जो है वो 2 इक्वल पार्ट में बांटता है हमारी अर्थ को. तो इक्वेटर के जो पास का एरिया है वहां पर जो है ये वाले फॉरेस्ट हैं क्लोज टू द ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिक से भी क्लोज होते हैं. मतलब ट्रॉपिक के नजदीक हैं. मेनली दे आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन. मेनली जो है ये पाए जाते हैं ये घने जंगल जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कौन से एरिया में पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन, जेयर बेसिन, वियतनाम और इंडोनेशिया. बेटा आपका मल्टीपल क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन, जेयर बेसिन, वियतनाम और इंडोनेशिया. इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके गुण क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दीज फॉरेस्ट रिक्वायर हॉट क्लाइमेट. ये फॉरेस्ट जो है वो रिक्वायर करते हैं हॉट क्लाइमेट और अबंडेंट रेनफॉल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. मतलब इन फॉरेस्ट में जो है वो इन फॉरेस्ट में रिक्वायरमेंट होती है किसकी? हॉट क्लाइमेट की. और अबंडेंट रेनफॉल मतलब अब जो रेनफॉल जो कम हो उसकी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर लगभग पूरे साल. द ट्रीज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये जो ट्रीज हैं इस एवरग्रीन फॉरेस्ट के ये लंबे भी हैं और रिमेन ग्रीन और ग्रीन भी रहते हैं थ्रू आउट द ईयर पूरे सालों साल. दीज ट्रीज हैव थिक कैनोपीज. ये जो ट्रीज हैं इनकी बड़ा ही मोटा तना होता है. विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एंटर. थिक कैनोपीज सॉरी मतलब घने होते हैं बेटा. ये इतने घने होते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है इन फॉरेस्ट में एंटर करना. देयर फाउंड रिमेन्स वाटर लॉक्ड. और इसी कारण से ये देयर ग्राउंड इनका जो ग्राउंड है रिमेन्स वाटर लॉक्ड रह जाता है. इन ब्राजील में दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सिल्वास. ब्राजील में यही जो फॉरेस्ट है मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं ये इतने घने होते हैं और वाटर लॉक्ड भी होता है इनका ग्राउंड. और जो ब्राजील है वहां पर इन्हीं वनों को इन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? सिल्वास. सिल्वास आर ओफन टर्म्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. सिल्वास जो है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है. सिल्वास जो है ब्राजील में ये फॉरेस्ट जो है वो सिल्वास के नाम से जाने जाते हैं. और सिल्वास क्या है? सिल्वास को हम लंग ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं. मतलब धरती के लंग्स, फेफड़े. वेजिटेशन हार्डवुड लाइक एबोनी, महोगनी, रोजवुड आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. वेजिटेशन कौन कौन सा होता है इन एरिया में? वेजिटेशन वनस्पति कौन कौन सी मिलती है? हार्डवुड ट्री लाइक एबोनी, महोगनी, रोजवुड ये पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में. और यहाँ पर विल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है? मतलब फ्लोरा तो पता लग गई. फना का फोना जो है वो एप्स, स्नेक, लिजार्ड, मंकीज, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, पाइथन ये यहाँ के मेन एनिमल्स है जो यहाँ पर पाए जाते हैं. अब सेकंड नंबर पर आपका आ गया कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है. दीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. ये जो है ये पाए जाते हैं नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में और लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया में. मतलब ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये भी आपका मल्टीपल क्वेश्चन बन सकता है. नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में
सेंट्रल अमेरिका में एंड इन लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया में और लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया में। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? दीज फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द सीजनल कंट्रास्ट ऑफ मॉइस्चर एंड द सनहीट। ये फॉरेस्ट जो है वो आर अफेक्टेड, वो प्रभावित होते हैं सीजनल कंट्रास्ट से, ऑफ मॉइस्चर के, मतलब जो सीजन के अकॉर्डिंग जो कंट्रास्ट होता है ना मॉइस्चर और सन की हीट का, ये अफेक्टेड होते हैं उनसे। और दीज ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ ड्राई सीजन। ये वाले पेड़ जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये अपने पत्ते जो है वो झाड़ देते हैं ड्राई सीजन में, मतलब ड्राई सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू। ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब ये है कि बिकॉज इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब होता है बेटा इससे पैसा मिलता है। पैसा मिलने का मतलब ये नहीं कि पेड़ आया तो पैसा आ गया, नहीं, मतलब ये है कि इनकी जो वुड है इन ट्रीज की, ये यूज होती है फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनाने के लिए। अब जब पेड़ की जो वुड है उससे फर्नीचर बनेगा या इक्विपमेंट बनेंगे तो पेड़ काटेंगे और वो पेड़ जो बिकेगा भी तो फिर वो पैसा आया ना, तो इकोनॉमिक वैल्यू हो गया ये। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। कौन से, अब क्वेश्चन बन जाता है आपका कि मॉनसून फॉरेस्ट कौन से जंगल को बोला, फॉरेस्ट को बोला जाता है? तो मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका, यहाँ पर कौन सा वेजिटेशन मिलता है? मतलब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है यहाँ पर कौन सा वेजिटेशन मिलता है? हार्डवुड लाइक ट्री, लाइक हार्डवुड मिलती है, लाइक टीक और नीम, साल, हार्डवुड मिलती है लाइक टीक, नीम, साल, शीशम एक्सेट्रा आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में मिलते हैं। और विल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है? लंगूर, मंकी, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट आर द मेन एनिमल्स ऑफ दीज फॉरेस्ट, मतलब इन फॉरेस्ट के मेन एनिमल्स हैं। थर्ड पॉइंट पर आपका आता है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? साउथ ईस्ट यूएसए, मतलब टेम्परेट एवरग्रीन वो ट्रॉपिकल था। नेक्स्ट पॉइंट वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन था, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस था। और अब आया आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउदर्न जापान, ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और प्लस में उरुग्वाय, साउथ ईस्ट ब्राजील आर द मेन एरियाज। ये वो मेन एरियाज हैं जहां पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज फॉरेस्ट है वो बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। इन फॉरेस्ट में हार्डवुड भी मिलती है और सॉफ्टवुड भी मिलती है। टिम्बर इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। अब क्वेश्चन बन जाता है आपका, टिम्बर कौन से फॉरेस्ट में मिलता है? तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है। टिम्बर कहाँ मिलता है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब टिम्बर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होता है, बहुत कीमती होता है टिम्बर। और टिम्बर मिलता कहाँ पे है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है दीज फॉरेस्ट आर थिक। ये फॉरेस्ट जो है बहुत थिक होते हैं, बहुत घने होते हैं। वेजिटेशन कौन सा मिलता है यहाँ पे? ओक, पाइन, वेटल, यूकेलिप्टस, वॉलनट, कैम्फर, ये मेन ट्रीज हैं जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका विल्ड लाइफ। और विल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है यहाँ पे? शिप, कैटल, पिग, ये मेन एनिमल्स हैं इन फॉरेस्ट के। एंड दीज आर रियर टू गेट वूल, मीट एंड स्किन। और इनको पाला जाता है क्या प्राप्त करने के लिए? वूल, मीट और स्किन प्राप्त करने के लिए, और इनकी स्किन प्राप्त करने के लिए। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो कौन कौन से हैं? अब टेम्परेट, अब ट्रॉपिकल, पहले तो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन था, फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस हुआ, अब यहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन हुआ, अब टेम्परेट डेसिडुअस हुआ। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन न्यूजीलैंड, जापान, नॉर्थ ईस्ट चाइना, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, साउदर्न चिले एंड इन वेस्टर्न यूरोप। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है इन जो है फॉरेस्ट के? कि दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन विंटर सीजन। ये फॉरेस्ट जो है वो विंटर सीजन में अपने पत्ते जो है वो झाड़ देते हैं। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव थिक ट्रंक। इन ट्रीज की, मतलब इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी जो उनका जो तना होता है, ट्रंक, वो बहुत मोटा होता है एंड ब्रॉड लीव्स, और पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। दे रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेट एंड रेनफॉल। इनको जरूरत होती है मॉडरेट टेम्परेट की एंड रेनफॉल की। वेजिटेशन मतलब बारिश की और मॉडरेट बदलते हुए टेम्परेचर की।
अब आया आपका वेजिटेशन, बीच। यहाँ पर वेजिटेशन कौन कौन सा मिलता है? बीच, ओक, ऐश, फर, और प्लस में मैपल, केदार, और पॉपुलर आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। ये मेन ट्रीज हैं इन फॉरेस्ट के, पॉपुलर। और उसके बाद है आपका विल्ड लाइफ, द एनिमल्स लाइक। यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स, मतलब वेजिटेशन कौन सा है? बीच, ओक, ऐश, फर, मैपल, केदार, पॉपुलर। ये मेन विल्ड लाइफ है, सॉरी मेन जो है फॉरेस्ट है, मतलब पेड़ जो है, मेन ट्रीज हैं जो मिलते हैं यहाँ पर। और विल्ड लाइफ में कौन कौन है? द एनिमल्स लाइक डियर, बीवर, वॉल्फ, फॉक्स, स्क्विरल, ये कॉमनली फाउंड होने वाले एनिमल्स हैं यहाँ पर। मोनाल्स और फीसेंट आर द मेन बर्ड्स ऑफ द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मोनाल्स और फीसेंट जो होते हैं ये मेन बर्ड ऑफ द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अब आया आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कौन कौन सा है? इट इज फाउंड इन द एरियाज, ये पाया जाता है इन द एरियाज, ऐसे एरियाज में लाइक साउथ वेस्ट यूएसए में। अब यहाँ पर आ गया आपका मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, इट इज फाउंड इन द एरियाज, ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं लाइक साउथ वेस्ट यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में, और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इटली, स्पेन, साउथ फ्रांस, पुर्तगाल और ग्रीस में ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर वेल ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ ड्राई समर एंड वेट विंटर। ये फॉरेस्ट जो है वो अच्छे से वेल ग्रोन होते हैं, उगते हैं इन द रीजन, कौन से रीजन में? ड्राई समर और वेट विंटर में। एंड दे हैव ब्रॉड लीव्स, इनके जो पत्ते लीव्स जो होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं। दे हैव थिक बार्क, इनका जो बार्क होता है वो बहुत थिक होता है। और वेट कोटेड लीव्स, और वैक्स कोटेड लीव्स होते हैं इसके पत्ते जो है। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड। जो मेडिटेरेनियन जो फॉरेस्ट होते हैं इनको ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ऑर्चार्ड, बाग बोला जाता है। वेजिटेशन कौन सा होता है यहाँ पर? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन इज वर्ल्ड फेमस। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है वो वर्ल्ड फेमस होता है अपनी वैरायटी के लिए। और किस चीज की वैरायटी के लिए? ऑफ सिट्रस फ्रूट के लिए। सिट्रस फ्रूट जैसे ग्रेप्स, ऑरेंज, ओलिव्स, फिग, ओक, पाइन, फर, केदार एटसेट्रा। ये आल्सो फाउंड इन दीज रीजन, ये पाए जाते हैं इन रीजन में। और उसके विल्ड लाइफ कौन कौन सी है? दिस रीजन इज फेमस फॉर गोल्डन ईगल, स्पाइनी माउस एंड विल्ड गॉड। मतलब ये जो यहाँ पर फना कौन से मिलते हैं, मतलब प्राणी जगत कौन सा मिलता है? गोल्ड ईगल, सुनहरे कलर की ईगल, स्पाइनी माउस और विल्ड गॉड। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब ये जो कॉनिफेरस, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ जाता है बेटा आपको, गोल्डन ईगल कौन से उसमें जंगल में मिलती है, सॉरी वेजिटेशन में मिलती है? तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में मिलती है। अब आपका आगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट। These are found in the northern hemisphere between 50 degree to 70 degree north latitude, especially in the southern Canada, Russia, Norway and Sweden. ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, बिटवीन 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, स्पेशली साउदर्न कनाडा में, रशिया में, नॉर्वे और स्वीडन में। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, इनको टाइगा बोला जाता है। एंड इट इज रशियन, और ये कौन से होते हैं? रशियन है, रशियन वर्ड है। द टाइगा जो है वो रशियन वर्ड है, विच मीन्स, जिसका मतलब है प्योर और अनटच्ड, मतलब शुद्ध और बिना अनछुआ। दे हैव स्ट्रेट एंड टॉल ट्रीज, इनमें स्ट्रेट सीधे सीधे और टॉल ट्रीज लंबे लंबे पेड़ होते हैं। दीज ट्रीज हैव स्मॉल एंड नीडल लाइक लीव्स, इन ट्रीज की छोटी छोटी और नीडल, सुई जैसी चुभने वाली, मतलब बारीक बारीक पत्तियां होती हैं। देयर वुड टू यूज टू मेक पेपर, मैचेस एंड फर्नीचर, इनकी जो लकड़ी होती है वो यूज की जाती है पेपर बनाने के लिए, माचिस बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए। वेजिटेशन यहाँ पर कौन सा मिलता है? लार्क, फर, स्प्रूस, पाइन, केदार, ये मेन वेजिटेशन है जो इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट में मिलता है। और विल्ड लाइफ कौन कौन सी मिलती है यहाँ पे? मिंक, पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, सेबल, बीवर, रेंडियर, कैरिबो, मस्क, रैट। ये मेन फॉरेस्ट है जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सॉरी मेन विल्ड लाइफ है जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाई जाती है।